नमस्कार, जय बिंदे। हमारे मृत्युंजय मिश्र अपना पंच देखी लाग है बाढ़ टाइम्स में बघेली संवाद। आज के संवाद में ही अपना पंचन का हम है बाबा के बारे में बताओ जौने बाबा की चर्चा अब पिछले 2 दिन से पूरे प्रदेश पूरे देश में हो रही है। जौने बाबा के कारण बड़े बड़े आला अफसर बड़े बड़े नेता मंत्री के शर्म से चेहरा झुक गया है। जौने बाबा के कारण बड़े बड़े राष्ट्रीय संगठन के ऊपर उंगली उठी है। आज वह बाबा के और बाबा के सहयोगी जो उनके कुख्यात अपराधी आए विनोद पांडे ओखर चर्चा करब ओके बारे में बताऊँ, अपना वह युवती के बारे में बताऊँ अपना पंचन का ही कि आखिर वह युवती कैसन के बाबा तक पहुंची या कैसन बाबा यह वारदात का अंजाम देनी। अपना पंचन का बताई कि यह युवती सतना में रहा थी, वह सतना के निवासी आए और रीवा कॉलेज आवत जा थी। लेकिन यह युवती विनोद पांडे जो हिस्ट्री सीटर अपराधी विनोद पांडे है ओखर मुंगोली बहन आए। यह मुंगोली बहन का ही विनोद बाबा के झोली में डाल दी ही, बाबा के आगे परोस दी। आखिर राजनिवास में ही बाबा के झोली में जो लड़की डाली गए विनोद पांडे के मुंगोली बहन रही। लेकिन विनोद पांडे के वह ऐसन का दुश्मनी रही वह युवती के साथ जौने के ही आबरू विनोद पांडे लुटवा ली निसिया बाबा से ही। अपना पंचन का बताई कि बाबा का ही खुश करे खातिर विनोद पांडे हिस्ट्री सीटर जौन रहा वह अपने मुंगोली बहन जौन के सतना में रहवा करत रही है ओखा फ़ोन लगाई, सब फ़ोन लगाई के उसे बात करीस आ ओखा कहिस के तोर कौनो कॉलेज के काम तो नहीं आए, अगर कौनो काम हो तो बताओ ये समय हम ही हैं, तोर कौनो काम हो तो हम करवा दे। अपना का बताई कि ये युवती कॉलेज की छात्रा आए अब फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष में है। यह युवती कहिस कि हाँ भैया, दादा कहत रही ये युवती विनोद का ही दादा कहत रही कहिस कि हाँ दादा हमार काम अब कॉलेज में फीस नहीं जमा हो लग गया ऐसे कि रोल नंबर वेटिंग में है, हमार फीस जमा करवा दे। लेकिन विनोद पांडे फीस जमा करवावे के बहाने वह युवती का बुलावत है रीवा के आओ रीवा तो फीस जमा करवा दे और यहाँ चल के कॉलेज में कुछ लोगों से मिलवायु दे। युवती सतना से बस बैठा थी और पहुँचा थी रीवा। रीवा जब पहुंची रीवा वहीं युवती का बुलावा गा रहा है सैनिक स्कूल के पास। लेकिन युवती सैनिक स्कूल न जाए के युवती पहुंचा थी अपने कॉलेज जो कॉलेज में हुआ अध्ययनरत थी। कॉलेज पहुंचा थी। कॉलेज के बाद युवती के पास फिर विनोद की फोन आवत है कि विनोद पूछा था युवती से कि कहाँ पहुँचे। फिर से वह युवती का ही विनोद सैनिक स्कूल के पास बुलावत है और वो कहत है कि आज जा खाना पीना खाए ले, दोपहर हो लग ही यार, दोपहर की टाइम बीत जाए एक ही बात चली थे तो काम करवाई थी। अपना का बताई कि विनोद की मुंगोली बहन कहीं विनोद वह बाबा की झोली में डाल देते है, बाबा का परोस देते है। बिल्कुल अनजान रहा थी वह युवती कि हमारे साथ का होए वाला है। भाई के बुलाए में रीवा आ जाती है, रीवा में ओखे साथ यम एक दुष्कर्म का अंजाम दी जात है। बतावा जात है कि युवती का ही सैनिक स्कूल से ही अपने 2 मित्रन के साथ मोनू और धीरज मिश्रा इनके साथ है युवती का ही जो विनोद पांडे रहा वह सर्किट हाउस भेज देता है और कहत है कि कौनो बहुत बड़े संत आए हैं आवा ये संत से मिलवा दे। ये संत के अगर कायाकल्प दृष्टि पड़ गई तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हुई। वह युवती सर्किट हाउस पहुंचा थी। जब सर्किट हाउस के माजरा देखा थी तो वहाँ दारू की पार्टी चलत रहा थी और एक लंबा बाल वाला लड़का आवत है जौन वह बाबा रहा था। धीरज और मोनू और विनोद और बाबा और वह युवती इतने जने 4 नंबर कमरा में रहा थी वह राजनिवास में ही जहाँ दारू की पार्टी चलत रहा थी। विनोद पांडे जो रहा थी वह युवती से कहा था जो ओखर मुंगोली बहन रही उसे कहा था कि बाबा का अगर खुश कह देवे तो बाबा करोड़पति हैं अरबपति हैं तुमको न जाने का बनाए दे का से का कह दे। वह युवती जब यह बात के विरोध करेला तब जौन विनोद पांडे मोनू और जौन धीरज मिश्रा रहे इन उठ के चले आवा था बाहर और बाहर से दरवाज़ा कह देते वह 4 नंबर रूम का वह राजनिवास के 4 नंबर रूम से निकला थे और बाहर आ जाते वो 4 नंबर रूम में बाबा और वो युवती अकेले हैं और बाबा अपने मनसन का
अंजाम दे रहा है। अच्छा, यह बीच जब दारू की पार्टी चलत रही है तो युवती के मोबाइल में युवती के बड़ी बहन के फोन आवत है, जौने में ही यह विनोद पांडे कहत है कि कही दे कि आज हम ना अपने कौनो सहेली के यहाँ रुक जा, आज कॉलेज के काम है। और वह युवती से कहवा देत है, अपनी बड़ी बहन से झूठ बोलवा देत है। एक ही बात, जब झूठ बोलवाए के बाद वह युवती वहाँ रुका थी, अब बाबा अपने मंसन में कामयाब होते है, अपने मंसूबन का अंजाम देत है। एक ही बात, जब बाबा खुश हो जात है तो युवती के मोबाइल से फ़ोन करत है विनोद पांडे का ही, अब कहत है कि अब हम खुश हो चुके हैं, ये युवती का अब ले जा। विनोद पांडे फिर से अपन गुरु का भेजत है मोनू और धीरज मिश्रा का ही, इन दोनों जात है युवती का कार में बैठाए के युवती का बस स्टैंड छोड़े ले चले जाते रहे। लेकिन युवतियों के पहले अपने एक परिचित का देखा थी तो युवती उतर जाती गाड़ी से और वो अपने परिचित के लगे चली जाती। अब मोनू का ही और धीरज मिश्रा का कहा थी कि अब हम इंटे से चले जाओ। एक ही बाद यह युवती पूरा विवरण बतावा थी अपने परिचित का ही कि हमारे साथ ऐसा ऐसा है, पूरा घटना चक्र बतावा थी। तब वह परिचित युवती का सिविल लाइन थाना लेके जात है और सिविल लाइन थाना में ही इन आरोपी के खिलाफ वो युवती रिपोर्ट लिखवावा थी। अपना पंचन का बताए दे कि आरोपी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, इनके पचन के ऊपर कौन कौन धारा लगी है। अपना का हम बताए थे कि 342, 504, 323, 228 और 376D और पास्को एक्ट के तहत इन अपराधियों के ऊपर कार्यवाही की जा रही है। अपना का बताई कि बाबा गिरफ्तार हो चुका है, सिंगरौली में ही भागे की फिराक में रहा, अपन हुलिया बदले लेत रहा है। बाबा बड़े बड़े बाल रखे रहा है और एकदम बिल्कुल अपन वेशभूषा बदल लेत रहा है बाबा, जौने के बाद शायद पुलिसों ने पहचान पावत बाबा का। तब बाबा नाई के दुकान में ही अपन वेश बदलत समय पुलिस का कहाँ से सूचना मिली तो पुलिस ओखा धर दबोची। बतावा गया कि जब बाबा का पकड़ा गया तब बाबा चिकन हो चुका रहा है, अब बाल मुड़वावे की तैयारी में रहा है। बाबा अगर बाल मुड़वा ले तो बिल्कुल गांव के ही लुल्लू लागत, बाबा का को न पहचान पावा कि बाबा आए कि यह कौनो एक मजदूर आए। हालांकि बाबा जौने स्टेटस से बिलोंग करत रहा है, बाबा जौने घिनौना जौन चेहरा के पीछे रहा है, तब बाबा की औकात है कि बाबा सलाखन के पीछे रहा है। यह दिनन में बाबा पूरे प्रदेश पूरे देश में हलचल मचाए के रख दी। सपना का बताई कि इतना घिनौना चेहरा जौन के बड़े बड़े लोगन के ऊपर, बड़े बड़े संगठनन के ऊपर, बड़े बड़े समाज सेवी के ऊपर तक उंगली उठी। और बाबा की यह कृत्य के कारण आज पुलिस वाले तक, पुलिस के आला अफसरन तक के चेहरा शर्मसार हो जात है जब उनका याद आवत है कि हम एक अपराधी से तिलक लगवान है। तब सोची कि उनके मन में का सवाल उठत हुई, उन अधिकारी के मन में का सवाल उठत हुई। फिलहाल अपना पंचन का बाबा से जुड़ी अपडेट देते रहा। जय हिंद, जय भीम।